फैज साहब थे और उनको आगे आर्मी चीफ बनाने का मंसूबा था। जो सूरत हाल चल रही थी, पीटीआई चाहती थी कि मैं माइनस हो जाऊं। हाँ जी। 6 वजारतों की ऑफर हुई, आपको क्या पता। ये वो कह रहे हैं कि मुझे हुई, तो इस बात का ऐलान उन्हें पहले करना चाहिए था, क्यों उन्हें नहीं बताना पहले? चाहिए था बिल्कुल। कि मुझे 6 वजारतों की ऑफर हुई है। और वो 6 वजारतें अगर ऑफर हुई और उन्होंने नहीं कबूल की तो वो यकीनन कुछ ऐसी वजारतें होंगी, जैसे बरलास साहब बता रहे हैं, वो किसी खाते में नहीं आती होंगी। तो उन वजारतों से इनकार करना ही बेहतर है। कि बच्चे जो हैं, वो एक जुमला उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि बच्चे तो कहते हैं बाबा आपको क्या पता है। ये घर घर की कहानी है, जाहिर बात है। हम भी जब छोटे होते थे, हम वालिदैन को यही कहते थे। अच्छा नुखैर साहब, कैसे पता चल गया इनको? जैसे अभी बरलास साहब ने बात की 2028 तक जो है वो खान साहब ही रहेंगे वजीर आजम। क्या इस डर से इन्होंने हुकूमत गिराई, या फिर रीज़न वही थी जो वो खुद बता रहे हैं कि मुआशी तौर पर जब वो पाकिस्तान बिल्कुल तना हो गया था और डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था? सुमेरा, वो पहली रीज़न से दूसरी रीज़न मिलती है ना। यानी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा हो गया था, लिहाजा इस रीज़न की वजह से उन्होंने उनकी हुकूमत उनको ये कैसे पता चला कि 2028 तक रुकेंगे? ये आपको भी पता था, ये हम सबको पता था क्या हो रहा था। और ख़ुद पीटीआई भी अनाउंस कर रही थी कि हम 2028 तक जाएंगे, मैं इनको रुलाऊंगा। वो तो हर पार्टी नुखैर साहब सुने ना, नहीं तो आगे होती है ना आगे कि अगले कुछ 5 साल भी हमारे ही हैं। इशारे भी मिल रहे थे ना, आगे इशारे भी मिल रहे थे। फैज साहब थे और उनको आगे आर्मी चीफ बनाने का मंसूबा था। जो सूरत हाल चल रही थी, जिस तरह DGISI को तब्दील करने का मामला चला, वहाँ पे जो झगड़ा हुआ, और वो क्यों चाहते थे खान साहब के वही रहें, फैज साहब भी रहें, तो ये सारी चीज़ें तो जाहिर कर रही थी कि पीटीआई अगला मंसूबा भी उनका यही है कि 2028 तक वो रहेंगे। ठीक है। बाकी जरदारी साहब के इंटरव्यू में चुप का रोज़ा तो मुझे नहीं लगता उन्होंने तोड़ा है। ये सारी काफी अरसे के बाद एक बड़ा उन्होंने कंपाइल एक बैठ के इंटरव्यू उन्होंने काफी अरसे के बाद दिया। बाकी ये बात मुझे समझ नहीं आती कि ये जो उन्होंने कहा कि पीटीआई चाहती थी कि मैं माइनस हो जाऊं। हाँ जी। तो पीटीआई को, जरदारी साहब को माइनस करने से क्या मिलना था? या तो होता ना, पीटीआई कहती कि पीपल्स पार्टी माइनस हो जाए। बिल्कुल। तो जरदारी साहब तो उस वक्त किसी खाते में नहीं थे। जरदारी साहब को माइनस करके उनको क्या मिलना था? 6 वजारतों की ऑफर हुई, ये वो कह रहे हैं कि मुझे हुई, तो इस बात का ऐलान उन्हें पहले करना चाहिए था, उन्हें बताना चाहिए था कि मुझे 6 वजारतों की ऑफर हुई है। और वो 6 वजारतें अगर ऑफर हुई और उन्होंने नहीं कबूल की तो वो यकीनन कुछ ऐसी वजारतें होंगी, जैसे बरलास साहब बता रहे हैं, वो किसी खाते में नहीं आती होंगी। तो उन वजारतों से इनकार करना ही बेहतर है। और बिलावल साहब का जहाँ तक मामला है, ये उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि बच्चे जो हैं, वो एक जुमला उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि बच्चे तो कहते हैं बाबा आपको क्या पता है। ये घर घर की कहानी है, जाहिर बात है। हम भी जब छोटे होते थे, हम वालिदैन को यही कहते थे, ये आपको क्या पता है। सही। तो जवान खून इस किस्म के जुमले कहता होता है। लेकिन मुझे लगता है कि बिलावल साहब के ज़िम्मे नौजवानों को अपनी तरफ माइल करने का उन्होंने टास्क दिया है। आसफा जो हैं वो ख़वातीन को अप्रोच करेंगी, और जरदारी साहब जो इससे बड़ी उम्र के लोग हैं उनको अप्रोच करेंगे। तो तीनों, उनका ख्याल है कि ये तीनों कैटेगरीज अगर हम इनको टच कर लेंगे तो कहीं ना कहीं से हमें अच्छा रिजल्ट मिल जाए।